भगवान जगन्नाथ की जय। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आइए चलते हैं, जानते हैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा पुरी में क्यों होती है और इससे क्या होता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण हर साल अपनी मौसी के घर जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भैया बलराम और छोटी बहन सुभद्रा भी जाती हैं। इन तीनों की मूर्तियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर से रथ पर सवार किया जाता है और मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस यात्रा में शामिल होना और इनका दर्शन करना अति पुण्य लाभ देता है। ये रथ यात्रा हर साल होती है। ओडिशा का भगवान जगन्नाथ का मंदिर चारों धामों में मुख्य केंद्र है। कई जगह पर इस तरह की यात्राओं का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की घर वापसी के साथ इनका समापन किया जाता है। और यह यात्रा जून या जुलाई के महीने में होती है और इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए केवल भारत के ही नहीं, देश विदेश से भी दुनिया भर के लोग इस यात्रा में शामिल होकर अपना सौभाग्य मानते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथपुरी मुक्ति का द्वार है। कहा जाता है इनकी यात्रा में शामिल होना और रथ खींचने का अवसर प्राप्त करना बड़ा पुण्य का कार्य है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। पूरा रथ नीम की लकड़ियों से तैयार किया जाता है। रथ की लकड़ियां स्वस्थ पेड़ों से, अच्छे पेड़ों से ही लिया जाता है और रथ बनाने में सिर्फ लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता है। कोई धातु नहीं लगता। इस पर्व में जो सेवक शामिल होते हैं उन्हें गरबाडू कहा जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम, बहन सुभद्रा तीनों अलग अलग रथ पर सवार होते हैं। सबसे आगे बलराम, फिर बहन सुभद्रा और उनके पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों से बनता है जिसमें 332 लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। पीला और लाल रंग का ये रथ 45 फीट ऊंचा बनाया जाता है। इस रथ पर हनुमान जी और भगवान नृसिंह का प्रतीक भी चिन्ह के रूप में अंकित किया जाता है। बलराम जी के रथ की ऊंचाई लगभग 44 फीट की होती है और ये नीले रंग का होता है। बहन सुभद्रा का रथ 43 फीट का होता है और इसमें काले रंग का इस्तेमाल होता है। हिंदू धर्म में मान्यता ऐसी है कि इस रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचने वाले को इसी जन्म से ही मुक्ति मिल जाती है और उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। दुनिया भर से लोग इसीलिए जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। इन रथों को रस्सों के जरिए खींचा जाता है। 10वीं शताब्दी में बना हुआ भगवान जगन्नाथ का मंदिर चारों धामों में से एक है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की कृपा सभी को चाहिए, क्योंकि ये जगन्नाथ यानी कि केवल भारत के ही नहीं, केवल एक देश, एक प्रदेश के नहीं, परंतु ये तो समस्त जग के, संसार के कण कण के नाथ हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ। पूरा जगत, ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उनके नायक है, उनके पालन करता है भगवान जगन्नाथ। तो बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय हो।